चक्रवर्ती जी, प्रोसीड कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। वरलक्ष्मी जी, अगस्त 8 तारीख को मर्डर वाले दिन आप कहाँ थी? घर पर थी। क्या कर रही थी? सो रही थी। उस वक्त आप घर पर सो रही थी, ये प्रूव करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे तेनाली, जज साहब पीछे हैं, उधर घूम के बात करो। सॉरी योर ऑनर। ऑब्जेक्शन। क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्शन? योर ऑनर, एक महिला रात में कहां सो रही थी, कैसे सो रही थी, ये बोलना महिला का अपमान है। योर ऑनर, मर्डर केस में औरत मर्द में कोई फर्क नहीं होता। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। तो हम फिर से पॉइंट पर आते हैं। आप उस दिन अपने घर में सो रही थी, उसका प्रूफ चाहिए। आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ओके वरलक्ष्मी जी, अब आप जैसे बड़े लोगों के घर में सिक्योरिटी पर्पस के लिए सीसीटीवी कैमरे तो लगे होंगे। उस दिन आप अपने घर में सो रही थी, ये प्रूव करने के लिए कैन यू प्रेजेंट सम कैमरा फुटेज टू द कोर्ट प्लीज? 2 दिन पहले हमारा सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था, इसीलिए फुटेज नहीं मिल सकती। रियली? पॉइंट टू बी नोटेड अगेन योर ऑनर। फिर से ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात का ऑब्जेक्शन है? योर ऑनर, घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि इन्होंने मर्डर किया था। चक्रवर्ती जी, योर ऑनर। वरलक्ष्मी ने मर्डर किया, इसका आपके पास कोई आई विटनेस है क्या? है योर ऑनर। कैन आई रिक्वेस्ट टाउन सीआई किरण जी टू प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स प्लीज? ओके, प्रोसीड। सो सीआई किरण, मर्डर की उस रात को क्या हुआ था? मर्डर हुआ था सर। मजाक कर रहे हो? सीरियसली मर्डर हुआ था सर। मुंह बंद करो और जो तय हुआ है वो बोलो। सच सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन आजाद नगर सर्कल के पास सुबह 4:25 में मर्डर हुआ था सर। 5 मिनट के अंदर मैं मर्डर वाली जगह पे चला गया। सुबह मर्डर होने की वजह से वहाँ कोई विटनेस नहीं मिला। सुबह 6 बजे एक अनजान कपल का फोन आया और उसने इस मर्डर को होते हुए देखा। ऐसा गवाही देने के बाद मैंने सुबह 8 बजे वरलक्ष्मी जी को अरेस्ट किया था सर। थैंक यू सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, 2 टाउन एसआई जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछ सकते हो। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब, सर, जिस दिन मर्डर हुआ था उस रात को क्या हुआ था? मर्डर हुआ था सर। देखिए सर, मर्डर होने के बाद क्या हुआ था बताइए। कांस्टेबल के फोन करने पर मैं गया था। पुलिस स्टेशन गए थे या स्पॉट पर गए थे? स्पॉट पे गया था सर। स्पॉट पर कितने बजे गए थे? 6 बजे गया था सर। गवाह स्टेशन आया था या आपको फोन किया था? नहीं सर, मुझे फोन आया था सर। 4:30 बजे मर्डर हुआ था तो 6:30 बजे आपको फोन क्यों आया? गवाह डर गए होंगे सर। 2 घंटे बाद उनका डर चला गया क्या? कुछ सोचा होगा उन लोगों ने। ओके सर, गवाह ने आपको फोन किया भी होगा, पर गवाह के पास आपका फोन नंबर कैसे आ गया? प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अब आप जा सकते हैं। आप जाइए सर। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने जो गवाह प्रोड्यूस किया है उन सभी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मैं अनुमति चाहता हूं। ओके, प्रोसीड। नमस्ते सर। नमस्कार सर। आनंद साहब, वरलक्ष्मी जी ने पत्रकार का मर्डर किया अपनी आंखों से देखा आपने? हाँ सर, सुबह 4:30 बजे हमने अपनी इन चारों आंखों से देखा था सर। उस वक्त वहां आप लोग क्या कर रहे थे? उस दिन हम लोग गाड़ी में कानूर से श्रीसेलम घाट रोड से विजयवाड़ा गए थे। तुम्हें यहाँ गवाही देने के लिए बुलाया, गाना गाने के लिए नहीं। सर, मेरी धर्म पत्नी जो भी बोलती है गा के ही बोलती है सर। हाँ तो ठीक है, गाओ। विजयवाड़ा स्वर्ण पैलेस होटल में हम लोग रुके थे, फिर दुर्गा माँ के दर्शन किए थे, फिर पुजारी जी ने आरती दी, उसके बाद हमने प्रसाद खाया, उसके बाद हमने प्रदक्षिणा की थी। यहाँ पर मुझे जजमेंट देने के लिए जो मूड सेट किया था वो चौपट हो गया। कम से कम गाने का सुर तो अच्छा होना चाहिए। बर्तन में पत्थर आते हैं, ऐसी साउंड आ रही है। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं, तुम शुरू हो जाओ। बोलिए अब। उसके बाद हमने दर्शन किए, उसके बाद कर्नूल के लिए रिटर्न 2 टिकट लिए, गुंटूर से श्रीसेलम वाया कर्नूल आ गए। अरे हाँ, आ गए, दर्शन किए, उतर गए। मेरे गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा है। जो बात है सीधी बताओ ना। बता रही हूँ, आप गुस्सा मत होइए, शांति से सुनिए जज साहब। गाओ। ऑटो से उतर के जा रहे थे, आजाद नगर रोड की तरफ बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे बारिश हो रही थी, तभी वहाँ वरलक्ष्मी जी आई। तब देखा अचानक किसी आदमी का गला काट दिया गया, फिर वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहा था। हम
लोग बहुत डर गए थे। अरे बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ लोगों की जाने जा रही है। कोर्ट का वकील अपने आप को संभाल नहीं पा रहा और बाहर जाके उल्टी करने पे मजबूर हो गया है। अरे ऐसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। हमारे भारत देश में बहुत चीजों की स्वतंत्रता है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, वरना आप पर मैं एक और केस डालता। तो डाल दीजिए ना। ओ देवी, तुम मुंह बंद रखो। और तुमने मर्डर होते हुए देखा ना, तुम भी वहां स्पॉट पे थे ना, तो जो कुछ भी बोलोगे अब तुम बोलोगे। फिर उसके बाद हम लोग गए, नहाए धोए और फिर नाश्ता भी किया। उसके बाद दुख भरी खबर मिली कि रिपोर्टर मर गया। उसके बाद हम लोगों ने सीए सर को फोन किया। सब कुछ सही है। जो मर गया वो रिपोर्टर है, ये आपको कैसे पता? हमने सोचा सर। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। इन लोगों ने सोचा। सॉरी सर, हम डर गए थे, डर कर ही बोल दिया था। वो पत्रकार थे, पता नहीं था सर। हाँ, ये पॉइंट भी नोट कीजिए योर ऑनर। डर के मारे इन्होंने बोला था। वो ऐसा अच्छा ही। ये सब छोड़िए, आप कर्नूल कितने बजे आए? 4 बजे आए थे सर। मर्डर होते हुए कितने बजे देखा था? सुबह 4:20 पर हमने अपनी चारों आंखों से चारों आंखों से देखा था। हाँ। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच तो यह है कि आप लोगों ने कोई मर्डर देखा ही नहीं। हाँ? विजयवाड़ा से कर्नूल आने वाली बस AP 25362 सुबह 4:35 पर कर्नूल आई। जो बस 4:35 को आई, तो फिर आप लोगों ने 4:20 का मर्डर देख कैसे लिया? कर्नूल RTC बस डिपो वाले ने रिपोर्ट दी है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुझे लगता है वरलक्ष्मी जी हमारे गवाहों के साथ जरूर कुछ कर रही है, और ऐसे सबूत मैं 100 रुपए में पैदा कर सकता हूँ। हाँ पैदा कर सकते हैं सर, 100 झूठे सबूत आप ला सकते हैं, लेकिन RTC बस डिपो पे CCTV के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ फुटेज उसे झूठा साबित नहीं कर सकते। जी ये रहे एविडेंस योर ऑनर। दरअसल उस दिन ये लोग विजयवाड़ा गए ही नहीं थे। उसका प्रूफ उन लोगों के अपॉइंटमेंट के CCTV कैमरे के फुटेज। इस तरह से झूठे गवाह पेश करना सेक्शन 192 के तहत क्राइम है, और ऐसा साहब ने फॉल्स एविडेंस पैदा किया, इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी क्लाइंट वरलक्ष्मी देवी जो एक अच्छी इंसान है, वो निर्दोष है, इसलिए कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करे योर ऑनर। सारे गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने वाले SI किरण कुमार कोर्ट में झूठी गवाही दिलवाने के लिए इन पति पत्नी को लेकर आए, इसलिए इन तीनों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा कोर्ट आदेश देती है। और क्रिमिनल लॉयर चक्रवर्ती को बार काउंसिल से सस्पेंड किया जाता है, और एक समाज सेविका वरलक्ष्मी जो है, उन पर सारे केस लगाए गए, उन्हें माफ करते हुए, उन्हें निर्दोष करार देते हुए कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करता है। आपके बेटे ने तो चक्रवर्ती को भी हरा दिया। और नहीं तो क्या, इस दुर्गा राव का बेटा है, कोई मजाक नहीं। ब्रोकर का बेटा ब्रोकर ही होता है। थैंक्स तेनाली। थैंक यू मैडम। Congratulations. थैंक यू। Well done. तेनाली Congratulations. थैंक यू। भाग रहे हैं। Oh my God. भवानी, मैडम आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। वो कौन है पता लगा? कहीं अनजाने में मैंने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? जरा देखो। तेनाली गया है ना, वो उसे छोड़ेगा नहीं। अच्छा मेरी सांसें फूल रही हैं। इस उम्र में ये मर्डर अटेम्प्ट, चेजिंग करना, इन सब की जरूरत है क्या? एक आदमी को मारना गैर कानूनी है, और एक अच्छे इंसान को मारना महापाप है। कौन अच्छा है? कौन? सब लोग सोचते हैं वो पवित्र है, पर वो है एक नंबर की धोखेबाज। उसने मेरे बेटे को बहुत ही
बेरहमी से मार डाला था। वरलक्ष्मी जी ने जर्नलिस्ट भूपति को नहीं मारा। वो केस अभी मैं जीत कर आ रहा हूँ। मुझ पर विश्वास नहीं है तो कम से कम कोर्ट के फैसले पर विश्वास करो। कोर्ट पे विश्वास करूं? कोर्ट में जो गवाह पेश किए गए वो सब झूठे थे। उसने तुम्हें और कोर्ट को भी धोखा दे दिया। वही कातिल है, उसी का किया धरा है सब। वाह 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 वाह। कितनी अच्छी एक्टिंग की है तूने, मेरा दिल जीत लिया। मेरे ही पास नौकरी करके मेरी ही जासूसी कर रहा था और ब्लैक मनी जो मेरे पास है, मैं जो धंधा कर रही हूँ, जो हेरा फेरी कर रही हूँ, उसके सबूत इकट्ठा कर रहा था कि सब कुछ शूट करके सोशल मीडिया में डालने की कोशिश कर रहा था, है ना? गोपाल, यस मैडम। जरा अपना फोन दो तो। क्या रे, मैं कोई एक्टर हूँ क्या जो मेरी फिल्म शूट कर रहा था तू? नहीं, तू एक्टर नहीं बल्कि एक नंबर के राक्षसी है। ओह, पब्लिक के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है और उन्हीं को लूट रही है। तूने गरीबों के नाम पर उन्हें घर दिलाने के लिए लाखों करोड़ों का लोन बैंक से लिया। सोलर सिस्टम के नाम पर न जाने कितने घोटाले किए। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर तूने करोड़ों अरबों रुपए सरकार के खाए। बालू, सीमेंट, सरिया, रियल एस्टेट, ईंट पत्थर तक को तूने नहीं छोड़ा। ये यहाँ की मासूम जनता नहीं जानती है और वो लोग तुझे भगवान मानते हैं और तुझे सर पर बिठाकर तेरी पूजा करते हैं। जो इंसान कोमा में है उसे भगवत गीता का पाठ पढ़ाकर उसके साथ डिस्कशन नहीं किया जाता। तू मुझे मार कर सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। आज से तेरा राजनीतिक खेल खत्म हो जाएगा। मेरे बेटे को मार डाला। बेटे के मरने का दुख एक बाप ही जान सकता है। तुम कैसे समझोगे? किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। छोड़ दो उसे। मैडम 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 प्लीज उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो मैडम, प्लीज मैडम। मैडम मत मारिए उसे, प्लीज मैडम। एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसे खत्म कर सकती है और तुम्हारे जैसे चींटी के हाथों मरने के लिए मैं कोई हाथी नहीं हूँ, शेरनी हूँ। तू और तेरा बेटा मेरा पीछा करके मैडम प्लीज नहीं मैडम। मेरे ही खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। ए, तुम मुझे चाकू से मारने की कोशिश कर रहे थे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं अच्छी नहीं हूँ वकील साहब, आई एम वेरी बैड।
मुझे पैसा और पावर बहुत अच्छा लगता है और कोई भी मेरे रास्ते में आए तो मैं उसे मार देती हूँ और तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, ये उम्मीद है। समझ में आ गया ना?